बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, रोज़ा सिर्फ़ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब में भी पाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईसाई लोग कैसे रोज़ा रखते हैं? क्या उनका रोज़ा भी हमारे रमज़ान के रोज़े जैसा होता है या उसमें कोई और तरीका अपनाया जाता है? आज हम इस वीडियो में आपको ईसाई रोज़े की मुकम्मल जानकारी देंगे। उनके कितने तरह के रोज़े होते हैं, कैसे रखे जाते हैं और उनका असल मकसद क्या होता है। साथ ही हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि इस्लाम और ईसाईयत के रोज़े में क्या फ़र्क है। अगर आप इस्लामी मालूमात से मोहब्बत रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम की तरह ईसाईयत यानी क्रिश्चियन में भी रोज़ा रखना एक इबादत मानी जाती है, लेकिन इनका रोज़ा इस्लामी रोज़े से काफ़ी मुख्तलिफ यानी कि काफ़ी अलग होता है। इस्लामिक रोज़े में इंसान फजर से मगरिब तक हर तरह के खाने पीने और गलत कामों से दूर रहता है। ये एक पूरी रूहानी और जिस्मानी इबादत है। ईसाई रोज़े में लोग सिर्फ़ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, मतलब ये नहीं कि उन्हें पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना पीना, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से तय करते हैं कि उन्हें क्या नहीं खाना है। अब सवाल ये उठता है कि ईसाइयों के रोज़े कितने तरह के होते हैं। पहला है लेंट का रोज़ा यानी 40 दिन का ख़ास रोज़ा। लेंट ईसाइयों का सबसे बड़ा और मशहूर रोज़ा होता है। ये 40 दिन तक रखा जाता है और इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत माना जाता है। ईसाई मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रोज़ा रखा था, इसीलिए वो भी ये अमल करते हैं। इस दौरान वो कुछ ख़ास चीज़ों से परहेज़ करते हैं, जैसे कि गोश्त, दूध, मिठाइयाँ और मनोरंजन। यह रोज़ा ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है और ईस्टर संडे तक जारी रहता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि लेंट का रोज़ा इस्लामी रोज़े की तरह नहीं होता, क्योंकि इसमें लोग खुद फैसला करते हैं कि उन्हें किन चीज़ों से बचना है। दूसरा है दानियाल का रोज़ा। यह रोज़ा अल्लाह के नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के तरीके पर रखा जाता है। इसमें लोग सिर्फ नेचुरल यानी कुदरती चीज़ें खाते हैं, जैसे कि फल, सब्जियाँ, दालें वगैरह। इसका मकसद जिस्म को पाक साफ करना और गलत चीज़ों से बचना होता है। इसे ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट और इवेंजेलिकल ईसाई रखते हैं। तीसरा है ब्लैक फास्ट, जो इस्लामी रोज़े से मिलता जुलता है। यह पुराने ज़माने में मशहूर था, लेकिन अब बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। इसमें लोग सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक कुछ भी नहीं खाते पीते थे, बिल्कुल इस्लामी रोज़े की तरह होता था। लेकिन ईसाइयों में यह अब लगभग ख़त्म हो चुका है। चौथा है हफ्तावार रोज़ा यानी वीकली फास्ट। कुछ ईसाई हफ्ते में सोमवार और गुरुवार यानी पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते हैं। ये इस्लाम के मुस्तहब पीर जुमेरात के रोज़े से मिलता जुलता है। इसके पीछे मकसद ये होता है कि गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और रूहानी सफाई की जाए। ईसाई रोज़ा रखते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करने के लिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए, रूहानी और जिस्मानी सफाई के लिए, अपने नफ्स और ख्वाहिशों को काबू में रखने के लिए, गरीबों की भूख और तकलीफ़ को महसूस करने के लिए। इस्लाम और ईसाईयत में रोज़े का मकसद कुछ हद तक एक जैसा है, लेकिन तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग है। दोस्तों, अब आपको इस्लामी और ईसाई रोज़े में फ़र्क बताते हैं। इस्लामी रोज़ा फ़र्ज़ होता है यानी कि ज़रूरी होता है और हर बालिग मुसलमान पर लाजिम है। फजर से मगरिब तक कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि हर गलत काम से भी बचा जाता है। इसका मकसद सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी तरक्की और तकवा हासिल करना होता है। जबकि ईसाई रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता बल्कि इख्तियारी होता है। लोग सिर्फ कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, पूरा खाना पीना नहीं छोड़ते। कोई ख़ास नियम नहीं होते। हर शख्स अपनी मर्ज़ी से रोज़े का तरीका चुनता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि ईसाई रोज़ा इस्लामी रोज़े जैसा नहीं होता। ईसाई लोग रोज़े को सिर्फ एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल अभ्यास मानते हैं, जबकि इस्लाम में रोज़ा इबादत और तकवे का ज़रिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।